बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज हम गरीबों की आवाज़ और नंगी तलवार, उनके साथ कारकुनान जाले और मोहतरम अब्दुस सबूर साहब सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स व मॉडल टाउन में मौजूद है। हम अपने नाज़रीन से माज़रत ख़्वाह भी हैं कि जो वक़्त उनको हमने बताया था उससे थोड़ा सा लेट हो गए हैं। समीउल्लाह साहब, बड़ी मेहरबानी। समीर भट्ट साहब, अच्छा, तो इसलिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। तो सबसे पहले मैं ब्यूरो चीफ़ हैं जी अब्दुल सबूर साहब, सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के। आप सर क्या हैं ह्यूमन राइट्स सोसाइटी के? मैं सबका जनरल सेक्रेटरी हूं। अच्छा, मुतवक्के अभी मैं यहाँ पे इंचार्ज। सबसे पहले अब्दुल सबूर साहब से हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आप अपना तारुफ करा दें ताकि नाज़रीन को पता चले। समीउल्लाह भट्ट साहब आगे भेजिए। शौकत साहब। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब आसिम मीर साहब का, जनाब राजा लैको साहब का, जनाब शौकत अयूब साहब का और जनाब राजा आमर साहब का इंतहाई दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मेज़बानी का शरफ़ बख्शा है। यहाँ पे मेरे साथ जनाब शराज अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। ये भी जनाब वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, आपकी मेहरबानी, आपने हमें याद रखा है, तो इंशाल्लाह आप हमें दुआओं में याद रखें। तो हम हमेशा आपके शुक्रगुज़ार हैं और आगे भी रहेंगे। जी अमीर साहब। जी सर, आप जो वाह मॉडल टाउन में आपका ऑफिस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स की उनसे पहले आप हमें ये बताएं कि यहाँ वाह मॉडल टाउन के मसाइल, चीदा मसाइल के हवाले से काइंडली बता दें। वाह मॉडल टाउन में सबसे जो बड़ा मसला है, ये जो मेन दो डबल रोड नीचे आ रही है, ये बिल्कुल खस्ता हाल है। खान साहब है, वो भी सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम खान साहब, ठीक हैं आप? तो वाह मॉडल टाउन में जो दोनों डबल रोड नीचे आ रही है, दोनों इंतहाई खस्ता हाल है, इंतहाई बुरे हालात हैं। और यहाँ पे जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि शाम के वक्त चोरी डकैती की वारदातें सरेआम हो रही हैं। तो मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शाम के वक्त खुसूसी तौर पे यहाँ पे कोई निगरानी का वसीला बनाया जाए। और दूसरा, यहाँ वाह मॉडल टाउन में सुई गैस की स्मेल पूरे वाह टाउन में आ रही है, वाह मॉडल टाउन में आ रही है। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में भी इंतज़ामिया मतवज्जो हो। जी, सबसे पहले राजा, अभी हम शुरू करते हैं दाएं तरफ से। राजा आमिर राठौर साहब हैं जी, ख़ित्ता कश्मीर के अजीम सपूत हैं जी, आज़ाद कश्मीर के मशहूर व मारूफ सियासी खानवादे के चश्मो चराग जनाब राजा आमिर राठौर साहब हैं जी। सबसे पहले ये कुछ नाराज़ थे। फ़याज़ खान साहब भी आ गए। मीर साहब, मैं भी इसी सोसाइटी का एक्टिव मेंबर हूँ। ये शहनशाह खान साहब मेंबर हैं जी एक्टिव। ये इजलासों में शिरकत इनकी रही है। ये कब आए थे? ये भी जो हमारे इस दफा सोसाइटी की जो मेंबर बने हैं, उसमें अभी इस साल में ख्याल में शायद ही कोई तंजीम या कोई ऐसी रह गई होगी कि शहनशाह खान साहब किसी के मेंबर ना हों, क्योंकि ये है ही एक्टिव बंदे। और जनाब फ़याज़ खान साहब का भी शुक्रिया आपने अदा कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन है। फ़याज़ खान साहब, आपको जनाब अब्दुल सबूर साहब आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो राजा आमिर राठौर साहब आज कुछ पीपल्स पार्टी से खफा थे, कुछ उन यानी कि इस्तीफ़े का भी कुछ दबे लफ्ज़ों में ऐलान कर रहे थे। जी राठौर साहब, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। पीपल्स पार्टी से तो गिले शिकवे, हमारे हर पार्टी के कारकुनों के अपने लीडरान से गिले शिकवे होते हैं। तो मैं पीपल्स पार्टी से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं, बस यही हमारी पार्टी के जो आजकल एक्टिव मेम्बरान हैं, उनकी ना किसी के साथ समाजी राब्ते हैं, ना किसी के साथ सियासी राब्ते हैं। जब इलेक्शन की मौसम आता है तो फिर जिस तरह फसली बटेरे फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाते हैं, इसी तरह हमारी पीपल्स पार्टी के भी कई नाकाम और मायूस लीडरान जो बिलों में पड़े होते हैं वो भी आ जाते हैं। जब अवाम को ज़रूरत होती है उस वक्त कोई नज़र नहीं आता। ठीक है जी, गरीबों की आवाज़ है जी, मजलूमों की आवाज़ है। जनाब शौकत अयूब छाची साहब, ये आपके पीपल्स पार्टी के लीडरों के मतलब कुछ ख्यालात थे, तो क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं अब्दुल सबूर साहब ब्यूरो चीफ़ जो हैं जी, अच्छा। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी है जी। जनाब अल्लाह पाक इनको सेहत दे और इसी तरह इनकी जो सोसाइटी है जी,
इसको अल्लाह पाक और चार चांद लगाए। बहुत दिल खुश हुआ है, इनके दफ्तर में आए हैं। ये दिन रात इन्होंने एक की हुई है गरीबों लोगों के लिए, और बहुत बड़ी बात है जी इस दौर में, जो मुश्किल तरीन दौर गुजर रहा है इसमें। बाकी जो इन्होंने मॉडल टाउन के वाले से सवाल उठाए, ये बहुत ज़बरदस्त। अभी भी हम आए हैं, जो रास्ते में जो है ना बहुत बुरा हाल हुआ है। ये डबल रोड जो आ रही है इसका बहुत, यहाँ पर कोई इनकी जो है ना काम करने वाला आदमी आता ही कोई नहीं है। जो मेंबर बने हैं वो भी नहीं है हमारे भाई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। बाकी जो इंतज़ामिया है जी, इनके साथ बिल्कुल करीब 400 गज पर थाना है। यहाँ पर जो डकैतियाँ होती है मैं उसकी पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ जी। यहाँ पर नफरी जी SHO रफ़ीक साहब, अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर गश्त लगाएं। शाम के बाद यहाँ पर बैरियर लगे हुए हैं आने जाने में। ये जो रास्ता पीछे रियासताबाद को निकल कर चेयरमैन कॉलोनी को निकल जाता है, वहाँ पर खानाबाद है, रियासताबाद है और इलाके, वहाँ से लोसर शरफू में चला जाता है। लिहाजा यहाँ पर भी एक बैक साइड पर भी एक बैरियर होना चाहिए, जहाँ से आने जाने वालों का डेटा जो है इकट्ठा होना चाहिए। बाकी यहाँ पर फयाज खान साहब को जनाब बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। तो जी बाकी जो इनका बहुत बड़ा मसला है जी, गैस वाला जो ये स्मेल आ रही है अभी भी हमें आ रही है। ये गैस, ये साथ ही 400 गज के ऊपर आप इनसे क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते कि सर ये जी बिल्कुल हम इनके सामने ये जो मसले हैं रख रहे हैं, हम इनके साथ हैं और इंशाल्लाह इनकी आवाज़ बनकर इनके साथ है। यहाँ पर जो गैस के GM साहब हैं हमारे, जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं, मैनेजर साहब बने हुए हैं, अजमत साहब हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जी अपनी टीम भेजें और ये चेक करें ये कहाँ से स्मेल आ रही है। खुदा रहा कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए। हम इनके आगे गुजारिशात ही पेश कर सकते हैं। बाकी जो है मजदूर और गरीबों के बहुत बड़े मसले हैं जी। ये जो अभी जो ये आज नया इशू उन्होंने 2 दिन पहले शुरू किया, 6000 का राशन, ये कोई राशन नहीं है जी। किसी का दिल ना दुखे, मैं तो गरीबों और मजदूरों की आवाज़ हूँ, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अभी आप देखें हम जब लोसर से गुजरे हैं, कोई आदमी नहीं है 12,000 रुपये लेने वाला। जब लोगों के आ ही नहीं रहे तो क्या है, वो फिंगर प्रिंट नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा। लिहाजा गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है जी। जी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जी। राजा लियाकत तोफ़ाल एंड जनाब वाला अवामी ताकत राजा लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। जी राजा साहब, इतने बड़े मसाइल हैं तो आप इस तरफ नज़र नहीं दौड़ा रहे, सिर्फ आप जो है आपकी नज़र टेक्सला के मसाइल पर ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ जब आप आएँ तो आपको कैसा फ़ील हुआ है जी यहाँ की सड़कें के हवाले से बताएँ थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई साहब अब्दुल गफूर सबूर साहब ने, ब्यूरो चीफ ने बहुत बड़ी ज़बरदस्त बातें की है। मैं इनके शुक्रगुजार हूँ, इनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। बल्कि बाकी जो है ना ये सड़कें, ये गवर्नमेंट एक्शन ले, मामलात हल करे। लेकिन आप ऑर्डर करेंगे, आप क्योंकि जी नहीं, हमारा लीडर जो इमरान खान है वो बुला नहीं, सुने ना पहले सुने ना, कमान तो एक आदमी करता है ना, आगे नीचे वर्कर होते हैं, सब वर्कर है। नहीं सुने ना मेरी बात, इमरान खान तो एक्शन ले रहा है। बाकी बात रही है सरवर खान के, वो वाकई वजीर है, वो हम आपके करीब बैठे हुए बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी कोई बात नहीं, ये हमारे भाई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जितने साफी आजादी, ये फूलों के गुलदस्ते हमारे लिए, ये हमारे फूलों के गुलदस्ते हैं। वालेकुम सलाम। बाकी रहा ना, हम बला तफरीक सब लोगों की खिदमत करेंगे। नहीं हम एक्शन लेंगे। हम सरवर खान साहब से कहते हैं इन लोगों को एक्शन ले, लोगों को रिलीफ दे, क्योंकि इमरान खान की ये भी हुआ है लोगों को रिलीफ देना। बाकी अभी मेरे भाई शौकत साहब ने कहा कि 12,022 सानिया निस्तर ने 7 पॉइंट रखे हैं। ये पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम नहीं है जाती लोगों को नवाजना। उन पॉइंटों पर कोई भी आए, पीपल्स पार्टी वाला नून हो, जीम हो, काबू, बला तफरीक, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल हम सबको देंगे। देखिए इमरान खान का क्रेडिट देखिए, 2 इंक्वायरी लगा दिए, कभी किसी बरसर इक़्तिदार जमात अपने साथी को भी इंक्वायरी की, हालांकि इमरान की टीम नहीं थी। ये मलिक साहब बड़ी मेहरबानी, मलिक साहब बड़ी मेहरबानी, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सारे बंदे हैं। लेकिन इमरान खान का, मैं मदीने की रहनुमाई का, वो बला तफरी इनका किला गुमा करेगा। राजा आमिर राठौर साहब, नहीं ठहरे, मुंसिफ के बाद मैं आऊँगा थोड़ा सा मैं। अच्छा राजा राठौर साहब, आप ये बताएँ बैसियत एक सियासी कारकुन के, जो राजा साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब बिला तफरीक काम कर रहे हैं, ये इस तरह आपको कुछ चीज़ एक्टिविटी ऐसी कुछ नज़र आती है? काइंडली ये बताएं जी। आसिम साहब ये बात कर रहे हैं। अच्छा कौन साहब? आसिम मीर साहब आप बात करें। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा हेलो, अच्छा जी कौन सा बोल रहे हैं सर आप?
मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से। अच्छा जी सर, बात करें। बात ये है कि ये जो आपने बताए हुए हैं, जी जी ये जो अभी शौकत साहब और ये जी जी साहब और ये एरा वगैरह, जी जी। ये सारे मुझे लगता है अंडर पैसा के। नहीं सर नहीं, ये चलें इनकी जो है मैं देख ले, मैं पूछ लेता हूँ तालीम के मतलब भी। इनसे पूछे ये अपना ये अंडर पैसा के, मुझे पता चलता है। वैसे ये कहते हैं कि मैं उधर यूनिवर्सिटी से हूँ, अच्छा तो ये इनकी डिग्री भी चेक करवाएं कि कहीं अगर आपके पास कुछ है तो अंदर आप गए, अगर ठीक है यूनिवर्सिटी में तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जी ठीक है सर, मैं अगर इनके पास मुझे लगता है डिग्री कोई नहीं है, ये अच्छा। सारे जो यूनिवर्सिटी के बाहर काम करते रहे होंगे ना मजदूरों का, जी ठीक है, तो इसलिए उसको देख देख के ये कहते होंगे कि मैं वहाँ पे चले बेहतर है, मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन ना एक भाई ने उधर से जी बेहतर है, मैं लाइव चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इनके नजरिए को ऑर्डर दे दें, ये भी करे वो भी करे, कभी एसी को कभी SHO को कभी क्या। ठीक हो गया, ठीक है सर, आपके ठीक। पास होता कौन सा है? जी ठीक है। ना सर आपके पास होता कौन सा है जी? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कॉल आई है, तो वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन भी है, कोई ऐसी बात है, इनके चेक करें जी, फलां चीज़ें चेक करें। देखिए अच्छा मेरे भाई, एक तो रियाज अमान साहब आगे ठहरे, मैं जरा मीर साहब, आप एहतियात की तब्दील इख्तियार अपना रहे हो, आप कौम का कीमती सरमाया है, कुछ मेहरबानी हम लोगों को मास्क वगैरह लगाया करें कि आप आवाम को एहतियात का पैगाम देते हैं, तो उस पर अमल ज़रूरी है। ताकि ये देखिए जी, यहाँ पे जितने कारकुनान हैं, दोस्त बैठे हुए हैं, सब ने मास्क पहने हुए हैं। अच्छा आज फिरदौस खान साहब जो करीम खान साहब के भाई हैं, वो आपको माशाल्लाह ज़बरदस्त आपको कमेंट कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, बड़ी रियाज अमान साहब भी हैं। अच्छा जी, अब बहुत आप बड़ी बताएं सर वो भाई देखिए, हमारे औद्योगिक हमें कोई, हम अवामी लोग हैं, हम अवाम की ज़बान बोलते हैं, बला तफरीक अल्लाह के फजल, हमें औद्योगिक की कोई ज़रूरत नहीं है। हम गरीबों के साथी है, गरीबों की आवाज़ है। राजा लियाकत अली खान गरीबों की आवाज़ है। बला तफरीक हर आदमी के लिए काम के लिए अवसर है, हर वक्त कोशिश लगे हैं। इनसे पता जी सर, आपसे मैंने जो सवाल किया उसके मुताबिक जी मीर साहब माशाल्लाह। हाँ तो कीर उतमान जई साहब, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे। आप मीडिया वाले हमारी आँखों के तारे हैं और हमारे माशरे की आँख हैं। मीडिया बहुत मुतरक जर्नलिस्ट जी, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दे। और सबूर साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी आप साफ़ी भाइयों की कि आपने हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम अवामी मसाइल पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं ऑनलाइन। और टेक्सला कि गली गली महल्ले महल्ले, ये मॉडल टाउन गली नंबर 20। अच्छा जी वहाँ मॉडल टाउन गली नंबर 20 सोसाइटी। आ सकते हैं तो बाढ़ साहब आ सकते हैं तो आए, हमारे भाई हैं, मेरे अब्बू के बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं। अल्लाह ने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप भाइयों की मेहरबानियाँ। भट्ट साहब, खान साहब, फयाज खान साहब, शहनशाह खान साहब, सब शाइस्ता ज़ियाबा जी, अल्लाह आपको भी खुश रखे। आप बहनों का साया हमारे सरों पे सलामत ता क़यामत रखे। और आपकी राजा लियाकत साहब की बात का जवाब। हाँ जी, राजा लियाकत साहब हमारे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ने ज़िंदगी दे। मगर एक बात मैं राजा साहब से कहना चाहता हूँ कि नाराज़ ना होना, आप अवामी आदमी हैं, मैं भी अवामी आदमी हूँ, शौकत अयूब साहब भी अवामी आदमी हैं, सबूर भाई भी अवामी, हम अवाम के लिए बाहर निकले हैं। आज जिस तरह सब लोग कोरोना के डर से घरों से बाहर नहीं निकल रहे, ये आप सब लोग इस अवाम के इस जहाद में आपका सबका कंट्रीब्यूशन हो गया। आपको कह रहे हैं कि प्लीज मास्क पहने, उनसे पूछें वज़ीर आज़म इमरान साहब, खान साहब ने कभी मास्क पहने? आप टीवी पे देखें, भट्ट साहब पहले अपने लीडर को देखा करें, बाद में हमारे साथ बात किया करें। आपका लीडर, उसका भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया तो डॉक्टर ने कहा जी नहीं मुस्बत नहीं आया। इंशाल्लाह इमरान खान को ऐसा कोरोना हुआ है जो पूरी PTI को लगेगा, और PTI पूरी मुझे अल्लाह पाक। और जिस तरह आपने पहले सवाल किया मीर साहब कि राठौर साहब आप बताएं, बहुत आला, बहुत मेहरबानी। और आप भाई भी साहब वाले तो साहब कह रहे हैं शुक्रिया जनाब राजा लियाकत, सुना है वो जुल्फ़िकार भुट्टो के सीरी के दिनों में बैरक के साथी थे। कोई नहीं, झूठ कोई नहीं। राजा साहब वैसे ही अपने पास से बातें मन गढ़त करते हैं। आज तक इनकी कोई सियासी एक्टिविटीज़ हमें नहीं नज़र आई। पीपल्स पार्टी में थे उस वक्त भी इनकी कोई सियासी एक्टिविटीज़ नहीं थी। इन्होंने 5-10 लोगों के मीटर लगवा दिए हैं। इनसे ज़्यादा तो मेरे अब्बू ने पीपल्स पार्टी में 250 लोगों को साइकिलें दी हैं, मशीनें दी हैं, ज़कातें दी हैं। राजा साहब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इनकी एक बात यह है, राजा साहब में एक क्वालिटी है कि ये टेक्सला के मसाइल को उजागर कर रहे हैं।
और इस वक्त जो करप्ट माफिया PTI का बैठा है उसके खिलाफ भी राजा साहब बोल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। राजा साहब ने उस दिन भी कहा है कि 5-6 ख़ानदान हैं जो 1950 से आज तक हम गरीबों मस्कीनों पे मुसल्लत हुए हैं। हम सब का एक ही मंशूर है कि पूरी टीम को सलाम। अनीस कुमार साहब, हाजी साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। आप अपनी सेहत का भी बताइए, आप ठीक हैं? हाजी रियाज अमान साहब बड़े भाई हैं जी। राठौर साहब की बातें बड़ी दिलचस्प हैं। हाँ, राठौर को कहेंगे थोड़ा मीठा काम रखो जी। हाजी रियाज साहब हमारे अंकल हैं जी, मेरे अब्बू के बहुत अच्छे और प्यारे दोस्त हैं। हमारे भी अंकल हैं, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दे, सेहत दे। ये हमारे टेक्सला का आप सब सरमाया हैं। आप लोग अवामी लोग हैं, आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से आज टेक्सला शहर आबाद और शाद और अभी मैं इसको चैलेंज करता हूँ। अब जाके पिंडी जो जेल थी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ रिकॉर्ड चेक करते हैं। अगर इस रिकॉर्ड में हकीकत और सच हो, आपको क्या सलाह मिले बताएं। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ये चैलेंज महफिल में चैलेंज कर रहा हूँ। अगर झूठी सजा हो, मैं सरेआम मुझे जो चोर की सजा हो तख्तेदार पर बताने के लिए तैयार हूँ। आप क्या मैं आपको क्या सजा दूँ फिर? नहीं अभी ठहरे। आपको फिर क्या मैं सजा दूँ भाई? क्या मेरा मिशन है जिंदगी में, मेरे माँ बाप ने मुझे हिदायत दी है हक और सच की बात हमेशा कर दो। क्यों ना तख्तेदार तक चला जाओ। हक और सच की, राजा लियाकत नाम हक और सच का नाम है। झूठों पे खुदा की लानत, दुनिया और आखिरत की लानत। राजा लियाकत साहब जिस बात में ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरी बात सुने। अगर ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ इतने मुखलस होते तो ये नून लीग में कभी ना जाते। आपने बिजली के मीटर पीपल्स पार्टी के दौर में लगवाए हैं, आपने गैस के मीटर पीपल्स पार्टी के दौर में लगवाए हैं, और आज आप कभी नून लीग में छलांगे लगा रहे हैं, कभी PTI पे छलांगे लगा रहे हैं। भाई देखें, पीपल्स पार्टी के दौर बात, लेकिन मैं अपने घर से माल लगाकर काम कराता था। ये राजा लियाकत, अभी जो PTI की मैं विनती कर रहा हूँ, मुझे सरो खान ने नहीं कहा, मैं इमरान खान के व्यू को लेकर कर रहा हूँ। मैं अपनी पाकर से जान माल तन हर वक्त लगाकर खर्च करता हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ। जबरदस्त। अच्छा जी, शौकत अयूब साहब से एक थोड़ा सा कमेंट करते हैं। बाट साहब कह रहे हैं कि इमरान का इलाज हो गया, आप इलाज के लिए डॉक्टर कहाँ से लाएं, क्यों क्लिनिक बंद है? राठौर साहब अच्छा, आज टेक्सला के नाम निहाद खैर खा तारक कश्मीरी और हाजी शायद कहाँ हैं, वो पूछ रहे हैं। अच्छा, रियाज अवान साहब कह रहे हैं शौकत चाची भाई को और दीगर को मेरा प्यार भरा सलाम। राठौर को साहब, राजा साहब को गर्म करो। अच्छा जी, ठीक हो गया। तारक कश्मीरी साहब भी आ गए हैं जी। लोटा। अच्छा चले जी, सबसे पहले जनाब हम आप आते हैं जी शिराज अब्बासी साहब जो मेंबर हैं सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के। जी जनाब शिराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ हमारा मैसेज यही है कि हम अब्दुल सबूर साहब के हाथ मजबूत करें ताकि लोगों के मसले मसाइल हल हों। जितनी भी सियासी रहनुमा हैं, लीडर हैं, वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। और ये जो जितने भी भाई बैठे हैं, ये एक गुलदस्ता है, तो लिहाजा ये इख्तलाफ राय तो हर जगह जमहूरियत का हुस्न है। ये हमारे भाई आपस में बातें कर रहे हैं, ये एक असर है जमहूरियत का, तो ये हुस्न है इख्तलाफ। लेकिन ये है कि मेरा मैसेज ये है कि हमारे को चाहिए कि अब्दुल सबूर साहब के हाथ मजबूत करें, क्योंकि लोगों के ये जो दफ्तर है सिर्फ उस मकसद के लिए है कि लोगों को मसाइल हों। उन लोगों के जो लोग गवर्नमेंट के दारों दफ्तर या थाने कचहरी तक नहीं जा सकते जी, तो उनकी सिर्फ और सिर्फ हमारा जी। तो उसके अलावा हम अब्दुल सबूर साहब जो हैं ब्यूरो चीफ भी हैं ग्लोबल न्यूज़ के, तो मीडिया में भी काम कर रहे हैं, तो ये भी एक खिदमत है इनकी। तो ये मेरा मैसेज यही था कि हम सब भाई हैं। ये जो है ना सबूर साहब मैं इसको 2 साल हो गए हैं जी ऑफिस को। ये जो वाह मॉडल टाउन में ये तो अभी कायम हुआ है, इससे पहले पिछले साल ये टेक्सला में ऑफिस था। तो आज मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से वाह कैंट, टेक्सला और हसन अब्दाल को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो ऑफिस है ये अवाम का ऑफिस है। किसी का कोई अगर मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस ऑफिस में आ सकता है। ये ऑफिस मेरा नहीं है, ये आप सब दोस्तों का ऑफिस है। और ये ऑफिस जो हमने बनाया है ये इंसानी खिदमत के लिए बनाया है। इसके इलेक्शन 27 मार्च के थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो फ़िलहाल रुक गए हैं। तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह इसके साबका जो हमारे सदर साहब थे वो सरवर अलवी साहब थे, और मैं अब नहीं, और मैं जनरल सेक्रेटरी था।
अच्छा। तो अभी दोबारा इलेक्शन हो गए, इंशाल्लाह सदारत के इलेक्शन में मैं खुद खड़ा हूँगा। जी सवाल करें, सवाल जी राजा। माइक आगे कर। ये माशाल्लाह अखबार के ब्यूरो चीफ है, सारी अखबारों के नाम तो लगाए हुए हैं, जो आंसू मीर की संग तराश अखबार है उसका क्यों नहीं नाम लगाया हुआ मेरे पास? मैं सबसे पहले मैं मीर साहब से माजरत करता हूँ कि इसमें मैं ख़ुद भी एडिटर हूँ, मैं इनके अखबार के साथ अटैच हूँ। जिस दिन मैंने ये आफस बनाया था मैंने मीर साहब को कॉल की थी, लेकिन मीर साहब की वजह से मुझे इसका लोगो नहीं मिल सका, तो इसके लिए मैं मीर साहब भी माजरत चाहता हूँ। और अंदर जब मीर साहब मेरे आफस में आएंगे तो इंशाल्लाह इनकी तस्वीर के साथ ये संग तराश होगा। अच्छा, बहुत दोस्तों के सवाल आगे, पहले मैं ज़रा सवाल दोहरा दूँ तो फिर मैं आगे चलता हूँ जी। अच्छा मैं राजा लियाकत साहब को अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर का रोल अदा करने पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शायद भाट साहब का बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। नाम लें अगले का। शायद भाट साहब बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी आगे आ जाए। तोकीर उस्मान, मैं राजा साहब को अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी रोल अदा करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तोकीन उस्मान जई साहब भी कह रहे हैं आपको। तोकीर साहब, जई साहब बड़ी मेहरबानी, बड़ी अल्लाह आपको अलाउद्दीन साहब कह रहे हैं अच्छी काविश है जी। आमीन। अच्छा तो राजा लियाकत के बारे में सुना वो जुल्फ़िकार सीरी के दिनों में बैरक के साथी थे, बताएं जी इनको। जी जी बिल्कुल बैरक के साथी थे जी 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 बताएं थोड़ा सा वक्त क्या वो बारक थी, उसके 6 खाने थे, 6 कमरे बने हुए थे। अच्छा। जब मैं तो वेरी यंग था, गया जब जाते थे सुबह 9 बजे दरवाज़ा खुलता था। भट्टू साहब नॉर्मल कपड़े पहनते थे, पजामा पहनते थे, जुल्फ़िकार अली भट्टू शहीद पजामा पहनते थे। वहाँ जो दरमियान में सेल था, जो सेन था, वहाँ आर्मी का टेंट लगा हुआ था, टेंट लगा, 3-4 ऑफिसर बैठे, एक इंस्पेक्टर बैठे। आज के प्रोग्राम में शरीक तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी। और जी साहब कह रहे हैं कि राजा साहब दिल का अच्छा आदमी है, खिदमत पेश रहता है, बरादर खामी ये जज्बाती आदमी, जैसे कि बड़ा आशिक हो। राजा साहब को समझाने में पीटीआई साथी पार्टी है, सियासी नहीं, इसके लिए मैं अच्छा होना पॉलिश करने का नौजवान जानता हूँ। ये सलत राजा साहब के अंदर मुयसर नहीं है, ये पॉलिश नहीं कर सकते। यानी ये उस भाई ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की। मैं तो खुददार किस्म का आदमी हूँ ना, मैं गरीब आवाम को बैठी हूँ, मैं किसी का खरीदा हूँ। यार ये कि राठौर की राजा लियाकत को दाम रखा है, राजा लियाकत बहुत दिफा कर रहे हैं, बहुत अला प्रोग्राम है ये। रियाज अमान साहब हमारे बड़ी मेहरबानी रियाज अमान। अभी मैं इसको राठौर जी के बात, इसने कहा कि इमरान खान को रोना, इसके पास कौन सी गारंटी है? वो खुदा रहा, दूसरे को जो इंसान बुरा सोचता है उसको खुद बुराई हो जाती है। ये आपकी मैं तरबियत करता हूँ, अच्छे लोग ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा पहले आप एक से आपसे मैं यानी कि फिरदौस असम साहब हैं जी, आप अपना प्रोग्राम जारी रखें। मेहरबानी साहब। लोग इसे पसंद नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादा तादाद पसंद करने वालों की है। बड़ी मेहरबानी जी। आए थे कुछ हवाले से दोस्तों से कोई बात बहुत मेहरबानी सर। जेड़े लोग असां पसंद करने नहीं पसंद करने वो साढ़े दिलों ने वेचन, जेड़े पसंद करने वो भी दिला चन, जेड़े नहीं पसंद करने वो भी दिला चन। असी कोरोना की वजह तो उन्होंने लोगों दसने यार भी मास्क पहनन, दस्ताने पहनन। मैं ब्यूरो चीफ जनाब अब्दुल सबूर साहब से मेरी गुजारिश है, ये जो सोसाइटी फॉर ह्यूमन इन्होंने बनाई हुई है कोरोना के हवाले से, इन लोगों के लिए इन्होंने कोई पैकेज वगैरह जो गरीब लोग हैं उन्हों तक इन्होंने कुछ पहुँचाया है भी, क्या कर रहे हैं? कुछ मुहैया जो पैसे वाले उन्होंने इनके साथ कोई तावन किया है नहीं किया है? और फिर जो तलीम का भी बहुत ज़्यादा रौला बना हुआ है उसके लिए इन्होंने कोई आवाज़ उठाई है नहीं उठाई है? 20% जो फीसद कम हो रही है। सवाल करते हैं शायद भट्ट साहब जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ आगे कोई बताए वो कहाँ छुपा है। जी भट्ट साहब, हमारे पास बंदा भी कोई नहीं। जी भट्ट साहब असी तुसां दस छोड़ने अपने घर कतीना कीते हो ना। राजा साहब को बोले जज्बात से नहीं अकल से बात, दलील से बात करें। राजा साहब बहुत अच्छे हैं जी, मुकर्रर भी हैं, इनकी आपने तकरीर राजा साहब जैसे इंसान महफिल की जान होती है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह जी। उस्मान जई साहब हमारे भाई हैं जी, हमारे मोहब्बत है उनके साथ प्यार है जी। जी शेख हसन अलाई साहब आज असी अपने भाई अब्दुल समूर साहब भी ब्यूरो चीफ साहब के पास हैं जी। इनकी जो सोसाइटी जी जी मलिक महफूज साहब अस्सलाम वालेकुम सर। मीर साहब दुआ सलाम कर रहे हैं। अब्दुल सबूर साहब एक जनाब मान अभी अपनी जमात अपनी जी ना सोसाइटी बनाई उन्होंने सदारत वास्ते भी खड़े हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं जी, बहुत अच्छे इन्होंने मुकाम है, इन्होंने खिदमत बहुत ज़्यादा है जी। जनाब जेड़ा मैं पाई है कि जी सोसाइटी फॉर ह्यूमन ने पाई है से मैं जी एजेंडा भी मैं इनको जो है ना भाई हमारे बताएंगे ना जी, नाले राशन के हवाले से भी ये बात करेंगे जी। सबसे पहले भाई मेरा आपका शुक्रिया। इस सोसाइटी का जो बुनियादी मकसद है वो सबसे पहला मकसद ये है कि जो हमारे मजलूम लोग हैं जिनको कोई रास्ता नहीं मिलता, वो किसी पुलिस स्टेशन में जाने के लिए 10 बार सोचते हैं कि हम वहाँ पे कैसे जाएं। तो ये जो मैंने आफस बनाया है ये मैंने आम आवाम के लिए बनाया है, ये हर आफस हर बंदे के लिए खुला हुआ है।
तो हमारा जो एजेंडा ये है कि जो मज़लूम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, हम जुल्म के ख़िलाफ़ उनके साथ डट के खड़े हुए हैं। हमारी जान, हमारा माल और हम खुद, मेरी पूरी टीम, हम इस मिशन के लिए सुबह यहाँ पे आते हैं और शाम को यहाँ पे जाते हैं कि किसी के साथ जुल्म ना हो, और अल्लाह ना करे किसी के साथ जुल्म होगा तो उसके साथ हम खड़ेंगे। राशन के हवाले से मेरे डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब हैं रियाज शाह साहब, ये मिशन मैंने उनको दिया हुआ है। वो उन्होंने हसन अब्दाल वाक एंड में जो मुस्तहिक लोग हैं और अपनी मुताबिक वो जो भी कर रहे हैं वो लोगों को दे रहे हैं। सबूर साहब जो हमारे भाई अखबार में बेचते हैं, उन लोगों के लिए कुछ पैगाम हो, जो लोग राशन दे रहे हैं, कुछ वो बहुत लोग परेशान हैं अभी अखबार फरोश जो है, उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए क्या है, क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? उनके साथ ताउन करें, उन लोगों का भी ख्याल करें, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी अवाम को और पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वबा और ये है इस वक्त वायरस है, इससे अपने आप को, अपनी फैमिली को आप लोग महफूज रखें। सबसे पहले बग़ैर ज़रूरत के आप लोग घरों से बाहर ना जाएं, और जब अगर आपको मजबूरी की वजह से घर से बाहर जाना पड़ता है तो अपना बंदोबस्त करके जाएं। ये जो कोरोना है ये कभी घर के अंदर पैदा नहीं होता, ये जब भी आपके घर आएगा, आप बाहर से आपके साथ आएगा। इसलिए मैं सारी आवाम से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने लॉकडाउन किया हुआ है इसके साथ मुकम्मल तावन करें और अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को महफूज रखें। ये जो अखबार फरोश हैं ये हमारे भाई हैं, इनके लिए इनके लिए इंतहाई सख्त मसाइल इस वक्त हैं। इनके लिए अपने घर का चूल्हा जलाना इंतहाई मुश्किल बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये जो हम लोग हैं जो हमसे हो रहे हैं, इनकी हम मदद कर रहे हैं। मज़ीद मैं बाकी आवाम से भी ये कहता हूँ कि जो अखबार फरोश हैं, ये जो हमारे मीडिया के लोग हैं, खुसूसी तौर पे इनका सारे लोग ख्याल रखें। जो अखबार फरोश है, इनका सदर आपके जो रियाज शाह साहब हैं, उनसे रब्ता करिए, थोड़ा सा वजाहत कर दें। अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद रियाज शाह साहब हैं हसन अब्दाल में, उनके नंबर जो हैं ये मेरे ऑफिस के बाहर हैं और वो फेसबुक पे भी हैं, और आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है मेरे ऑफिस में आके मुझसे रब्ता कर सकता है जी। अच्छा, सवाल थोड़ा सा मैं दोहरा दूं पहले। राठौर साहब का शुक्रिया जी, मेहरबानी। राठौर साहब का शुक्रिया। तोकीन उस्मान जई साहब कह रहे हैं। अच्छा, एक और है, डिग्री और ओहदा राजा साहब से पूछे। कौन सा डिग्री होता? ये एक सवाल आया है, ये क्या होता है? मुझे अब अल्लाह के अपने माँ बाप की हिदायत है, जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। ये कौन सा आदमी है? मैं चैलेंज करता, आ जाए मेरे पास, अभी आ जाए, अभी पहले। ये कहानियां किसी ने राजा लियाकत एक अस्थि का नाम है, एक बात करने वाले का नाम है। राजा लियाकत अल्लाह के मदद एक नंगी तलवार है, हर मुखालिफ को कट देती है। मनशा ग्रुप का लेकिन देखें, मनशा ग्रुप 480 रुपए करप्शन किया है। नवाज शरीफ का साथी मनशा ग्रुप, आशा वाली जरदारी, ये सारे करप्ट है। इमरान खान ने इनको ललकारा है। ठहरे ठहरे 2 ऑर्डिनेंस इमरान खान ने लाया है, 2 ऑर्डिनेंस। कोई आदमी अपने पार्लियामेंट के मेंबरों के खिलाफ होता है, उन्होंने कहा रिपोर्ट में अगर जो भी करप्ट हो, मेरा भाई भी करप्ट हो, मैं उसको नहीं माफ करूंगा। नहीं, हाथ क्यों काटेगा भाई? जब कानून बनेगा, जब कानून बनेगा हाथ काटेंगे। अभी तो रिपोर्ट में बिल्कुल कानून बनाएंगे, अल्लाह के फजल से हाथ भी काट, कानून जब बनेगा हाथ भी काटे। अभी अदालत सलाह देंगी, अदालत। ये इमरान खान मदीने की रहता सदियों बाद लीगल पैदा होते हैं। सवाल आ जाए ना फिर उसके बाद। अच्छा, समीला भट्ट साहब, मीर साहब, अच्छा हो गया। शौकत साहब द ग्रेट मैन भट्ट साहब पे आने, शायद भट्ट भी आ गए इन्हें। अल्लाह हाजी शायद को बोझ नवाज से निकाले, ये शायद भट्ट का चाह। महफूज साहब, मीर साहब, राजा साहब द ग्रेट, बाकी ये दोनों लोटे हैं। ये शायद साहब कह रहे मलक महफूज साहब, बड़ी मेहरबानी साहब, ना दिना ने कतीना कीते हैं, मीर साहब ना ख्याल रखो। अच्छा पापा शायद बाट बुक्स नवाज से सबको बचाए। अच्छा, शेख हसन इलाही साहब ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं, राजा साहब एंड किसान चेयरमैन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमेशा सबका काम कर रहे हैं। थैंक्स राजा साहब, हमारे पड़ोसी भी हैं। चाचा शेख बरकत, बड़ी मेहरबानी शेख बरकत साहब, बड़ी देखे आपके बड़ी ये बेटा, ये मेरा बेटा है, शेख बरकत का बेटा है, मेरे भाई का बेटा है। देखे मौसम साहब, इनका मीटर भी मैंने अल्लाह को लगवाया था, ये से पूछ कंफर्म करा ले अभी। मैं जवाब देना ना, इनका राजा लियाकत साहब का मीटर भी पीपल्स पार्टी के दौर में लगा है।
उससे पहले इन्होंने ज़कातें भी पीपल्स पार्टी के दौर में दी हैं। मैं राजा साहब को चैलेंज करता हूँ, आपके घर के सामने टेक्सला की मरकजी शाहराह का बेड़ा गर्क है, आप में अगर इतना दम है राजा साहब, तो आप 10 दिन के अंदर अंदर आप कहते हैं जी इमरान खान का विजन क्या झूठा विजन है, लोगों को लूटना, करप्शन करना। आमर कियानी 1 नंबर का क्राफ्ट, जहांगीर तरीन 1 नंबर का क्राफ्ट, हसरो बख्तियार 1 नंबर का क्राफ्ट, आजम स्वाति 1 नंबर का क्राफ्ट, चौधरी फवाद हुसैन 1 नंबर का क्राफ्ट। पूरी काबीना ही आपकी करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, आपके वजीरों की इतनी बड़ी बड़ी फाइलें तैयार हो गई हैं। आप आने वाले वक्त में राजा साहब इतने पीटीआई के बड़े खड़पैंच बनते हैं, मैं राजा साहब से कहता हूँ आप अपनी रोड बनवा दें, मैं आपको मान जाऊंगा। आज टेक्सला की ये हालत है, गली महलों की, स्ट्रीट। मलक परवेज साहब से भी मैं कह रहा हूँ, मलक साहब खुदा रहा टेक्सला का ख्याल करें, आने वाले दिनों में आपने बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ना है और तहसीम नाजम का भी। अगर यही हालात रहे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मलक साहब, कोई वोट शोट आपको, अवाम आपसे बड़ी बदजान होगी। आपने ना किसी को राशन दिया ना कुछ दिया। अच्छा, ये आप इस्तीफा दें जी फौरी तौर पर। आपने क्यों आपने, यानी कि आपका अभी मैं पता बात कर, देखिए ये पीटीआई को बुरा भला कह रहा है, इसका पहले वालिद जो है सरोवर खान के पास है। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात मैं नहीं कर, ये हकीकत। अगर तू अपने वालिद को तो मना कर रहा, क्यों सरोवर खान के पास जा रहा है? ये देख, नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं सही बात कर रहा हूँ। देखो मैं और बात ही कर, ये ना बातें करें। इमरान खान बड़े बड़े 1950 से करप्ट टोला चला आ रहा है। पीपल्स पार्टी कभी तुम कभी हम, कभी तुम कभी हम, ये बारियां लगाए चला रहे हैं। ये हाँ जी, देखिए जो मुल्क की दफा करते हैं, अगर हालात जो भी मुल्क की दफा करते हैं उनका भी फर्ज बनता है। जब मुल्क टूट रहा हो, देखें आसिफ जरदारी ने शेख मुजीबुर रहमान 80 सीटें लिए, पट्टू साहब ने 40 लिए, तो क्या पट्टू साहब का मैं तो टांगे तोड़ दूं, उधर तुम इधर। जब इस तरह हालात बनते हैं, किसकी हुकूमत थी उस वक्त? आर्मी नहीं नहीं, मैं ये बात मैं नहीं कहता। हाँ जी, भुट्टो साहब ने कहा उनके पास, वो मानते ही नहीं किया। जब मानते नहीं, उन्होंने कहा मशरक़ी अलग हो गया, मगरबी अलग हो गया। किसने? ये लीडर ने किया ना, 2 बड़े लीडर थे, आप तो जंग कर रहे थे। हुकूमत उनके पास तो नहीं थी, क्यों नहीं की उनके पास? नहीं 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 नहीं, बाकी देखे आमिर जाबिर वो जो है, नहीं नहीं नहीं, वो तो 9 दिन के लिए था, उस इलेक्शन करा चला गया, पता चला गया। देखिए मेरी बात सुने, ये कौन सा इमरान खान इतने इतने बड़े को, मंशा ग्रुप, नवाज शरीफ, शोबाज शरीफ, मंशा ग्रुप 480 ग्रुप अरब, 480 अरब करप्शन अब मंदिर यहाँ पर लेकर आए। ये इमरान खान ही लेकर आ रहे हैं, और कौन लेकर आ रहे हैं? इमरान खान तो इतना बड़ा ताकतवर इंसान अल्लाह के बदले बनाओगे आप। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का 40 साल का गठजोड़ खत्म किया है इमरान खान, मदीने की रियासत बनाने वाले ने खत्म किया। इनको नस्तो नाबूद करके तख्ते दांत तक पुता के दम लेंगे। आपकी हुकूमत ने मंशा से अभी करोड़ों रुपए ग्रांट ली है, तो आपकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत मियां मंशा से, मियां मंशा ने अपने बाप खरीद के लाए, ये गरीब आवाम के पैसे चोरी की हुई है। नहीं अच्छा, मैं जनाब सिर्फ एक सवाल है, अब्दुल सबूर सईदुद्दीन उमान साहब अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल सबूर चीफ राजा साहब की अज़मत को सलाम समीला जी बड़ी मेहरबानी जनाब, राजा साहब की तरफ से मैं लोगों की दुआएं इमरान खान के साथ है। चलो जी ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी शायद साहब तो ये वालेकुम अस्सलाम जमहूरियत है जी, राजा साहब का हुस्न है, मोहब्बत है। मैं जी आपका शुक्रिया जनाब, आपका शुक्रिया जनाब। रमजान वाले के बारे में बातचीत करें, रमजान बारे में प्रोग्राम करेंगे कि नहीं जी? प्रोग्राम में इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह सब कुछ होगा जी। बाकी जो है ना यूटिलिटी स्टोरों के ऊपर मैं अब्दुल सबूर साहब से इससे थोड़ी सी रोशनी डलवाना चाहता हूँ। यूटिलिटी स्टोरों पर लोगों को धक्के लग रहे हैं जी, कोई चीज़ नहीं किसी को मिल रही हो, ना ही सस्ते बाजार लग रहे हैं। चलो कोरोना की वजह से नहीं लगा रहे हैं, उसको कोई मुतबादल हाल तो निकाले ना। अभी आप खुद स्टोर पर जाएँ, चीनी नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा, लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं जी। ये मुश्किलात हल करें। हमारे भाई उधर देख रहे हैं टेक्सला में मलक परवेज साहब, हम तनकीद नहीं कर रहे जी, हमारी सियासत नौबजादा नसरुल्लाह वाली है। इंशाल्लाह हम हक सच की बात करते रहेंगे। बाकी जो फीसें जो प्राइमरी स्कूलों की है या दूसरे स्कूलों की, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। सरकारी जो बच्चे पहली से लेकर 7वीं 8वीं तक इन्होंने पास किए, उन लोगों को किताबें पहुँचाने का कोई बंदोबस्त करें जी। रमज़ान शरीफ आ रहा है, कोई टाइम टेबल करें, टाइम टेबल बनाएं। अभी भी टेक्सला में जो है ना हर चीज़ महंगी बिक रही है जी, हर चीज़। 1 मिनट साहब, बाकी मैं खराज तस्लीम
तज़ीम पेश करता हूँ जी सरदार शुएब मुमताज़ को, जिन्होंने कम अज़ कम 300-400 लोगों के घरों में जो है ना जी इमदाद दी है, और उनको मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि और लिस्टें मुझे दें, इंशाल्लाह मैं 2000 घराने को जो है ना जी इमदाद करूँगा। ये मेरा विजन है, ना मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना कुछ ना कहाँ, लेकिन मैं उनकी इमदाद करता रहूँगा। मुझे कोई जालिम नहीं रोक सकता, और वो करते भी रहेंगे। हमारे टेक्सला में मैं सरदार शुएब मुमताज़ साहब से कहता हूँ, कुछ जो हमारे अखबार फरोश भाई रह गए हैं जी, उनके साथ भी आप तावन करें। खुसूसन अमजद साहब है, हमारे भाई हैं, उनके साथ रब्ता करें जी। सरदार साहब आपका नंबर हमने दिए जी जनाब, मेहरबानी। बाकी अब्दुल सबूर साहब से मेरी ये गुजारिश है, अब्दुल सबूर साहब हमारे भाई हैं मोहतरम, इनसे एक गुजारिश है कि इनके मेंबर कितने हैं जी, ये जो सोसाइटी है। ये मीर साहब आप बात करें जी। ये सवाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, साथ साथ में वो पढ़ेंगे, जवाब फिर सबूर साहब देंगे। अच्छा ये PTI वाले सब मुख्तलिफ पार्टियों से आए लोग हैं, पुरानी लारी के पीछे लटके हुए हैं, और हिस्ट्री ये है कि सिर्फ इमरान खान साफ आदमी है, शहनशाह खैन कह रहा है, बाद में जवाब देना। अच्छा शेख हसन इलाही साहब कह रहे हैं हम काफ़ी खुश होते हैं आपका प्रोग्राम देखकर। राजा साहब एंड चेयरमैन किसान कौंसिल शुक्र साहब, अगर टाइम निकाल के प्रोग्राम पे आते हैं तो उनका शुक्रिया। और भी लोग अगर चाहते हैं तो मीर आसिम साहब से रब्ता करें, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा आगे आते हैं, शायद बार ये प्रोग्राम तरावी के बाद हुआ करेगा क्योंकि दिन को लोग सोते हैं। ठीक है जी भट्ट साहब जी, आपके मैं सवाल पढ़ लूँ फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। आज सिंध के अवाम जोधियाँ बार बार के इमरान को दुआएं दे रहे हैं नहीं बाद में। हाँ अपने मुँह मियाँ बिट्टू इमरान बड़ा चोर है। राजा साहब बात से ज़्यादा करते हैं, बात हाथ से ज़्यादा करते हैं। जो होता है वो हाथ खड़े कर बात करते हैं वहाँ को समझाने के लिए। देखें अल्लाह के फजल हम आपको साथ की बात करें, बाकी एक दो बातें अभी मुझे करने दें। ये जो है प्राइवेट लोग जो क्लिनिक बने हुए हैं, प्राइवेट लोग जो क्लिनिक बने हैं, गरीब लोग पेशावर से सरहद से सिंध से चल कर आते हैं टैक्सला में, पर्ची का 1500 रुपए, ये कितना जुल्म है यार, खुदा रहा इतना बड़ा जुल्म है। ये स्कूल पीछे रह गई है जी, डिग्री पीछे ही रह गई है। डिग्री क्यों पीछे रह गई? डिग्री अल्लाह को डिग्री है, चालक मीर साहब को बता चुको। अच्छा सुने ना मेरी बात, जो असल बात है दूसरा खानदान दूसरा बेटा है वो हाल है कपड़े ना कारोबार करना है। राजा साहब ये आप बताएं जरा बस फैमिली काम कोई बात नहीं, फैमिली काम कर दिया। अच्छा सुने जो असल बात है, खुदा रहा ये जो प्राइवेट अस्पतालें बनी है, ये लूट रहे, गरीब लोग आते हैं। मेरे घर के पास भी अस्पतालें बनी हुई हैं, मैं देखता हूँ वो कहते हैं 2000 लेके आया हूँ, 1000 पर्ची, 1000 की पर्ची और 5000 लोग सर मांगते हैं पैसे, भीख मांग कर जाते हैं। खुदा रहा ये देखे मैं जफर मिर्जा जो वफाकी रियाज अवान साहब कह रहे हैं, सलमान साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं। ये जो वफाकी वजीर है जफर मिर्जा और यासीमीन अरशद राशिद सूबाई वजीर, खुदा रहा एक्शन ले। ये जो सवाल आ गया जी ये जाली डिग्री के लोग टेक्सला की किस्मत में क्यों हैं? ये मुझे तो नहीं पता, इनसे पूछे ना। किसी के पास कोई जाली डिग्री नहीं है, अदालतों ने हर आदमी को क्लियर किया है। दो सीढ़ियों में पाउंडर के राजा लाकर ग्रेट तर्जुमान पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मलक परवेज साहब, बड़ी मेहरबानी मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी। हम तो अवामी आदमी है, अवाम की जुबान बोलते हैं, अल्लाह के बदले। बाकी ये जो स्कूल है, ये स्कूल भी 20% के आयत में कम करेंगे, वो भी कम नहीं करें। मैं इंतज़ामिया से एक अपील करना चाहता हूँ। मैं AC साहब टेक्सला, DSP साहब टेक्सला से एक अपील करना चाहता हूँ, ये जो लॉकडाउन है इससे आप लोग कामयाब बनाएं। ये जो कोरोना वायरस है ये इंतहाई ख़तरनाक वायरस है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान इटली के तरह मसाइल का शिकार हो जाए। तो मेरी पुरज़ोर अपील है AC साहब से और DSP टेक्सला से कि ये जो लोग हैं ये फौरी तौर पे ये अमले को साथ शामिल रखें और शामिल रख के ये इस लॉकडाउन को कामयाब करें। मैं आवाम से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि आप लोग भी अपने घरों में लें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना आए। ये मीर साहब क्या पैगाम देना चाहते हैं जी आप? अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा पहले अच्छा एक तो आपने सवाल पूछना है और दूसरा राजा साहब ने अपने कपड़े नहीं
चेंज की जितनी पार्टियां चेंज हैं। अच्छा चलिए, मैं राजा साहब से एक सवाल है जी मेरा, इन्हें लम्बा नहीं मुख्तसार, तुसी जरा मुँह बंद रखो, आप घंटा घंटा लगे रहने हो तो दुआ गल करे तो तकलीफ होनी। गल सुनो जी, राजा साहब तो मेरा एक सवाल है, इन्ना आलैंड तो डिपोर्ट क्यों किया गया दसो जी। ते जिहड़ियां संतान राजा और संतां भी इत्थे किन के आसन, इंशाअल्लाह इन्हां ते ओह परचा भी होसी, अगे खान साहब ते परचा होया है, हुण इस बारी इन्हां दे इंशाअल्लाह जाली संतां दा परचा होसी। राजा साहब तालीमी तो सानी काबलियत नहीं दिखाऊं, मैं भी अपने तो वड्डे काम पे करने। अभी चलते हैं। तू तो है ही 2 नंबर है, 2 नंबर जो 10 और 20 और 50 रुपए बेचता है। तू मेरी शान में बातें कर रहा है। चले अभी चले, आए मैं देखे ये कैसे बातें कर रहा है। ठीक हो ये कोई तुझे 10 और 20 50 रुपए तू उसी तरह से बातें शुरू करता है। तू ऐसा आदमी है, तेरा बाप सलमान खान के पाँव पकड़ रहा है, तू ऐसी बातें कर रहा है मेरे साथ। अच्छा, एक और आयत सईदुद्दीन अवान साहब कह रहे हैं, अगर जहांगीर तरीन खसरो बख्तियार के हाथ काट गए तो पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। सईदुद्दीन अवान कह रहे हैं आपको। अगर मुजरिम साबित होंगे बिल्कुल इमरान खान कहीं नहीं माफी करेगा किसी को भी, अपनी काबिलियत में जो भी होंगे, अगर अदालतें या इंक्वायरी में कंप्लीट साबित होंगे बिल्कुल नहीं माफ करेंगे इमरान खान। अच्छा, वो कह रही है जी कि राजा राठौर साहब मीटर लगवाना क्या बहुत बड़ा मसला था उस वक्त? नहीं जी, कोई मसला नहीं है जी, कोई मसला नहीं। और सर नहीं, राजा साहब सरदार सलीम हैदर साहब आल एंड आल डिवीजन ना जड़ा चेयरमैन बनाए हैं सरदार हैदर सलीम साहब और इन्होंने बड़ी शफकत मुहब्बत की ने। राजा साहब अवामी आदमी ने हुण भी ना नया जी जनाब, इन्होंने रहमान मलिक साहब नाल डायरेक्ट राबते ने, इन्होंने बड़े इन्होंने जेड़े बाकी मेरा भाई साहब पर आगे जनाब अब्दुल सबूर साहब बैरो चीफ साहब और मैं बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने मैंबर इन्होंने मैंबर जड़े नो आया मॉडल टाउन ने स्प्रे हुई है, कोई नहीं हुई, स्प्रे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए नहीं, इन्होंने मैंबर के कारण कोरोना ने वेच ना लोग की मेहरबानी अच्छा आगे आ जी राजा घर का ना। अच्छा चलिए ठीक है, सईदुद्दीन अवान साहब का है। अच्छा शायद बाहर के सईद अवान हमें किसी ऐसे बंदे की जरूरत नहीं जो एक माह 3 टांगे बदले। अच्छा सईदुद्दीन खैर ही ना लगाओ जी। चंद जेब आपको वेल डन कह रहे हैं, नाइस जी, कैसर अली कह रहे हैं। अच्छा जी आगे आते हैं, रोड वाली बात गोल कर गए हैं। कमरान खान साहब अच्छे थे, कमरान खान बहुत नहीं जी, कमरान खान कमरान खान साहब नहीं अभी तक आए, इंशाल्लाह दुनिया भर जी इमरान खान के साथ हैं। अच्छा शेख अच्छा बहुत अजीज सारा। अच्छा जनाब शौकत अयूब साहब ने एक सवाल किया है कि मेरी सोसाइटी के मेंबर कितने हैं। मेरी सोसाइटी के टेक्सलावा और हसन अब्दाल में 60 लोग हैं और हम जो 60 लोग हैं हमारा ये एक मिशन है कि जो गरीब लोग हैं हम घरों में खुद जाते हैं और बगैर तस्वीर के हमसे जो भी उनकी मदद होती है हम उनकी मदद कर रहे हैं। और इसमें मेरे ब्यूरो चीफ हैं सैयद रियाज शाह साहब हसन अब्दाल में, वो इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एक बैनर लगाया हुआ है और उसके अलावा हमारे आफस में भी हर वक्त ये एक रास्ता बना हुआ है कि किसी भी बंदे को कोई मसला होता है तो बिला तकल्लुफ़ हमारे आफस में आ सकता है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये जो हमारे भाई हैं जो मसले मसाइल में फंसे हुए हैं हम उनकी अपनी तरफ से अपनी जान माल के साथ उनकी मदद कर रहे हैं। राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब ने सवाल किया, वक़्त के पुजारी राजा साहब चीख रहे हैं। अच्छा नहीं अच्छा शौकत साहब खुदा ना वास्ता हर चीज़ मिल रही है, ये शायद भाट साहब कह रहे हैं। ये सिटी स्टोर में अभी क्या हो रहा है चंद साहब पूछ रहे हैं, हमें नहीं पता जी। चंद साहब देखो ना, पहले जवाब दो। खानजादा उमर साहब कह रहे हैं अवाम की आवाज़ उठाने पर छाछी साहब को खराज तहसीन पेश करना। चौधरी सईद साहब चंदेब दुबई से, और दुबई से बोल रहे हैं चंदेब साहब दुबई से हैं। चंदेब साहब बड़ी मेहरबानी जी, साढ़े को जुल्म में मुसलमान जरा जुल्म करने नो इस जुल्म में नाले में बार आना ये रकमी जेड़े साढ़े गैर मुस्लिम जेड़े साढ़े गैर मुस्लिम भाई और उन्होंने भी राशन वेच उन्होंने लोगों ने भी भाट साहब भी बड़ी मेहरबानी जी। रमजान ने टैब टेबल इंशाल्लाह जी राती 10 बजे जी जनाब इंशाल्लाह तराबिया तो बाद
ਅਬਦੁਲ ਸਬੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ गैर मुस्लिम भाई ने उन्होंने भी ख्याल किया चलो जी जनाब अल्लाह ना फरमान है तो साला गैर मुस्लिम है उसा तुसी दावत दो अगर उसने घर खाना नहीं पके उसा खाना खिलाओ मेहरबानी करके बहुत ज़्यादा ख्याल करो साढ़े जेडे अहले किताब ईसाई भाई हैं बहुत गरीब लोग हैं असा भी ख्याल करना चाहिए है इन्होंने भाई अब्दुल सफूर साहब बैरो चीफ साहब इन्होंने सोसाइटी जी बनी है उन्होंने भी ख्याल करना चाहिए है जेडे लोग हैं साढ़े पैसे वाले भाई हैं उन्होंने भी काम में ख्याल करना चाहिए जी मैं तब हर आदमी इस प्रोग्राम में शिरकत करना फखर समझता है जी बिल्कुल सर टाइम ही नहीं मिलना मीर साहब इतने आना असी अपना कीमती टाइम जाया तुसा वाम वास्ते करने घर रहो अपने बच्चों घर रखो इतना इतना जुल्म है डॉक्टर साहब की रिपोर्ट आई है डॉक्टर ने जरा खुदा रहा है जरा लॉकडाउन थोड़ा जहा नरमी हुई है इसने वेचो बहुत ज़्यादा मवात हो चलो ये रोडा होते असा नहीं भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम जी जी नहीं भाई रोटी दाल को खिचड़ी बन गई है नहीं खिचड़ी नहीं बननी बाट साहब अल्लाह ने हुक्म नाल इंशाल्लाह असीं गल्लां करने आ सच्चियां यूटिलिटी स्टोर ते कुछ नहीं मिल रहा मॉडल टोल ने देख लो जिसने जिथे मर्जी ठेला ला गिना जिसने जो मर्जी काम करने लग पैना कोई लॉकडाउन नहीं कोई कुछ भी नहीं टेक्सास में अगर आपने बीन मास्टर का इंटरव्यू करे तो आप चैनल की रेटिंग बहुत हो सकती है अभी मास्टर बीन ने लाइका चलाई हुई है ठीक है इसमें लाइव चलाया उसने स्टोर की हालत देखी ठीक है जी देख लेते हैं थोड़ी देर तक मलिक परवेज साहब का जी स्टोर नहीं हालत दसो ना मीर साहब तुसी तो के दो मैं अपने दोस्त रियाज राठौर को जिंदा डंडा दे के भेज सर हम तो नहीं डंडा दे के भेज रहे राठौर साहब इनके वालिद साहब को ये छोटा राठौर राजा लेवल को बहुत तंग करता है इनके बुजुर्ग जो लाहौर के बुजुर्ग हैं जी बहुत अवामी आदमी हैं उनको परवाना साहब असी कहते हैं उन्होंने बहुत खिदमत की है पीपल पार्टी के दौर में गरीबों की और अभी भी कर रहे हैं वो खराज नहीं पीपल पार्टी के दौर में उन्होंने खिदमत की है पीपल पार्टी के दौर में उन्होंने बहुत अवाम की खिदमत की है अभी पीटीआई में है वो भी अवाम की खिदमत कर रहे हैं ना अवाम की खिदमत नहीं जी कोई जमानत जबत नहीं हुई साड़ी साढ़े नाल धांधली हुई है पाक फौज साढ़े नाल धांधली की थी सच्चे लोग हाँ रातों रात फार्म 42 असा मिला ही कोई नहीं हो अगो फार्म 42 सुबह मिलन जी भाई हम साढ़े जिन्ना सईदीन अवान साहब मैं थोड़ा जहा अवामी मसले थे थोड़ा जहा अवामी मसले थे बोलो तो सर हर चीज़ महंगी भी विकनी है कोई चीज़ यूटिलिटी स्टोर तो नहीं मिल रही नबील साहब तुसी जाके थोड़ा जहा लाइव चलाओ लोगों पता चले ऐसी साहब अगर मैं रिक्वेस्ट करना वा राजा साहब ने वाले ना लगा करो राजा साहब जी खैर कोई बात नहीं देखिए की बात पर गौर करें मीटर चोर वाली क्या बात है सैयदुद्दीन अवान कह रहे हैं पता नहीं राजा कोई मीटर चोर नहीं कोई कुछ शौकत साहब अवामी लीडर उस्मान अजीज साहब जनाब बहुत शुक्रिया गायब है उस्मान अजीज साहब से पूछे जनाब 2 दिनों से आप नजर नहीं आए किधर गायब थे उस्मान अजीज साहब आप 2 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं बाकी रहे अभी शौकत यूसुफ साहब ने माशाल्लाह जो कहा है ना गैर मजहब के लिए भी पैकेज दिए ये बड़ी अच्छी बात है हम बूढ़ साहब को कहते हैं अभी एक और बात दो तीन कर देने से इन लोग के बड़े अच्छे जज्बात है माशाल्लाह ने हमें दावत दिया माए बड़े अच्छे आदमी हैं अल्लाह ताला इनको अच्छे काम करने की तौफीक दे बाकी रहे हम ये देखें जब कोई आदमी कोई बड़ा होता है उसे अच्छा और बुरा दोनों कहते हैं देखे सरवर खान अब हमारा लीडर जो है इमरान खान नवाज शरीफ करप को भी लोग अभी भी अच्छे कहते हैं असवल जरदारी करप को भी अभी लोग अच्छे कहते हैं मैं ये लेबर कानूनी वाले जो है खुदा रहा मैं आर्मी वाले को कहता हूँ खुदा रहा ये गरीब लोग हैं इंतजामिया को कहता हूँ शनाख्ती कार्ड देकर चेक करके उनको जाने दे बस करप्ट ही हो यार क्या हर चीज देखें जी आपके हवाले से करप्शन के हवाले से ये क्या ये राजा साहब अपनी जो करप्शन छुपाने के लिए कभी नून लीग पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कभी पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं इनको पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में जरदारी साहब की करप्शन क्यों नहीं नज़र आती इनको नवाज शरीफ की हुकूमत के दौर में पता चला ना इनको हाँ और मैं जो राजा साहब हाँ और मैं जेडे लोग राजा साहब ने खिलाफ गैर अखलाकी कमेंट्स देने उन्होंने लोग आना खबरदार मैं करना
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋਣ, ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਹੀ ਜੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਜਗਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਥੋੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ PTI ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਰਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ बहुत मोहब्बत है, उन्होंने दोवां पाई होने एक दूसरे ने। राजा साहब मुड़ के जड़ा आने ने जी उनके पाँव में पाँव राजा साहब तुसी सारी जिंदगी बैठे रहे हो, कदे चौधरी निसार ने पैरों 'च बैठे रहे हो, कदे जरदारी ने पैरों 'च बैठे रहे हो। राजा लियाकत अली खान हमेशा लोगों ने पैरों ते गोडियां 'च बैठा रहा। असी राठौर राजपूत हाँ, असी लोगों वा पैरों 'च पलने, असी किसी ने पैरों 'च ना पलने। अज हुकूमत है, मेरा बाप सरवर खान साहब नहायत नहीं, सरवर खान साहब हाँ राजा साहब जे जी मेरे इन्होंने जे जरफ असी वही जी गल कर सुन, असी गैर अखलाकी गल मैं अजे तक राजे साहब ने नहीं की। चौधरी निसार साहब बेरंग लिफाफे, मलक साहब तुसी भी छोड़ के पीपल्स पार्टी च आ जाओ, क्योंकि चौधरी निसार हुण कोई मुस्तकबिल नहीं, तो इंशाअल्लाह PTI ना भी कोई मुस्तकबिल नहीं। आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी ने और तो सारा राउंड दो राजा साहब ये जो राठौर कह रहा है बातें, इसको पहले खालिद खान की अमोन इसको निकाल दिया था बाहर गेट के अंदर। एक दिन मुझे कहता खुदा रहा मुझे खालिद खान के पास ले जाए, मैंने TMO खान को खबर था ये गरीब आदमी है, इसको निकालना नहीं, ये मेरा भाई है। आज ये एहसानों की ये बातें कूट अभी फयाज खान ले अभी काल पे ले फयाज खान के बाप रियाज खान अल्लाह जन्नत फरदौस में जगह ले, उसने उसको तनख्वाह लेकर दी है। ये बातें कर रहे हैं, ये हर आदमी के पास जाता है मुझे ये करे ये मुझे करे। भाई राजा लियाकत किसी का गिरवी नहीं है, ये तुम्हारे लोगों जैसा नहीं है। राजा लियाकत अपने घर का कहता है और हक बात हर वक्त कहता है। कोई जितना बड़ा जागीदा सरमादार अल्लाह के फजल से राजा लियाकत अपने घर का अपने माँ मेरे खानदान में बड़े आला ओहदों पे बैठे हुए, वो मुझे हिदायत करते हैं हक और सच का बातल कभी नहीं छोड़ना। राजा लियाकत कोरोना को भगाना है, पाकिस्तान को बचाना है। इमरान खान मदीने की रियासत वाला, राजा लियाकत महंगी तलवार दुश्मनों को मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी बकाया सब जमात को काट के बंद लेगी। जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। आखिरी सार कलमात आप सर। मैं मेज़बान होने के नाते से जनाब राजा लियाकत साहब का, मीर आसम साहब का, जनाब शौकत अयूब साहब का और आमिर साहब का और हमारे साथ जो लाइव लोग इस वक्त हैं, मैं सारे लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप सब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। और ये हाफ़िज़ आप सब का हाफ़िज़ है, ये मेरा हाफ़िज़ नहीं है। अच्छा वो आगे ये मलक अवैध छाची साहब भी हैं जी, वो चौधरी साहब वाले नहीं, वो बहुत अच्छे भाई हैं जी, अपनी जमात का कर रहे हैं जी। ओवैस छाची साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी, लोगों को राशन वगैरह पहुँचा रहे हैं जी। ओवैस छाची साहब लोगों को राशन वगैरह पहुँचा रहे हैं जी, बहुत अच्छे बंदे जी, अल्लाह पाक इनको सह दे। सईदुद्दीन अवान साहब हमारे भाई हैं जी, बैरून मुल्क जो है ना जी, अब मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अपनी फजलमान जमात के वो करदा है और इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों से राब्ते के साथ हैं। उन्होंने किराए भी माफ़ किए हैं जी, हम उनके बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं जी, उन्होंने जो कदम उठाया सबसे पहले टैक्सला में। और मीर आसम साहब का भी ख्याल करें जी, सईदुद्दीन अवान साहब बड़ी मेहरबानी जी। राजा सुहेल साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी में यंग है जी, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी। यूथ जो बना रहे हैं उस पर मैं उनको खराज तहसीम पेश करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह पाक इनको सेहत दे। और बहुत अच्छे हमारे भाई है जी। जनाब हम आपके पास आए हुए हैं जी, खानाबाद में ही हो, रियासताबाद में ही है यहाँ पर जी। आखिरी कलमात तमाम नाजरीन, बैठो चौधरी साहब बैर होता ले, तमाम भाइयों का अवाम का शुक्रिया। सच बोलता है जी, साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, आखिरी कलमात ही हूँ पूरी पाकिस्तानी अवाम अगे गुजारिश है कि कोरोना नहायत मूजी बीमारी है, खुद भी बचो, अपने बच्चियां भी बचाओ, अपने खानदान महल्ले पाकिस्तान बचाना है। ये मुल्क है, इस फौज भी रहसी, सियासतदान भी रहसन, मुल्क ही ना रहा तो केड़ा नवाज शरीफ तो केड़ा जरदारी तो केड़ा इमरान खान। इस वास्ते सब तो पहले सारे इकट्ठे होवो। अहमद फराज साहब ने शेर है कि अब तो जैसे भी हों हालात हमारे लोगों, खुद को तकसीम न करना है हमारे लोगों, सलामें
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद। सवाल का जवाब में देना है। शाह साहब कह रहे हैं अल्लाह पाक आपको अल्लाह पाक सेहत इज्जत और लंबी उम्र अता करे। जी रहीम शाह साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं जी, हम आपका दिल से एहतराम करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं जी, बहुत फलाई काम आप कर रहे हैं जी। बहुत हम आज अब्दुल जी हुसैन शाह साहब जी अख्तर शाह साहब, हम आपके पास आज आना थे जी, आ रहे हैं जी आपके पास, हम इंशाल्लाह डेरे पर आ रहे हैं। मैं अपने भाई अब्दुल सबूर साहब को खराज तहसीम पेश करता हूँ जी, जिन्होंने हमें जो है ना जी इतना शर्फ बख्शा है, इतनी इज़्ज़त दी है। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, और जो इनकी सोसाइटी काम कर रही है जी उसके ऊपर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो तावन होगा इनके साथ करेंगे जी इंशाल्लाह। सबूर साहब हर वक्त अमाल करें आप जी। राजा लियाकत साहब एक शहर पढ़ो जी अवाम वास्ते। बहुत से दोस्त हैं उनको क्या चौधरी साहब वाले भी हैं भाई देखे, चौधरी निसार अली खान का दौर खत्म हो चुका है। सरवर खान ने चौधरी निसार अली को करके किसी कोने में पहुंचा दिया है। अब सर चौधरी निसार का नाम लेना वक्त बेदखली करना है। बाकी रहे ना जी, हम सब ने माशाल्लाह, मैं अपने अब्दुल सबूर भाई का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज ये रौनक बख्शी है, बड़ी मेहरबानी। हम सब ने मास्क पहना है, सैनिटाइजर से इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। अगली दफा होगा ना। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से इमरान निकलेगा, तुम कितने इमरान के खिलाफ बातें करोगे। वाह वाह जी वाह। अच्छा